Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 239A। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 8th पार्ट में द यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 242 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 239A पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर इसकी मीनिंग मैं आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 239A टॉक अबाउट क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 239A में कुछ यूनियन टेरिटरी के लिए लोकल लेजिस्लेचर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या दोनों के क्रिएशन की बात पर चर्चा की गई है। देखिए, जैसा कि राज्यों में भी जो आपने देखा होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है और लेजिस्लेचर होता है। लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस तरह से यूनियन टेरिटरीज में भी लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों में से एक या दोनों ही हो सकते हैं। इसी बात पर इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। और यहाँ जो शब्द आया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बेसिकली मिनिस्टर्स हो सकते हैं, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर या फिर कोई पर्टिकुलर जो है अलग तरह का मिनिस्टर, हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई मिनिस्टर। तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सारे मिनिस्टर्स को मिलके और चीफ मिनिस्टर इंक्लूड करके राज्यों में बनता है। लेकिन यूनियन टेरिटरी में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं, अलग अलग मिनिस्टर अलग अलग कामों के लिए। आर्टिकल 239A क्लॉज फर्स्ट, पार्लियामेंट में बाय लॉ क्रिएट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी a body whether elected or partially nominated and partially elected to function as a legislature for the union territory, or b a council of ministers or both with such constitution power and functions in each case as may be specified in the law। पार्लियामेंट कानून द्वारा पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी का क्रिएशन कर सकेगी। और यहाँ पे सब क्लॉज क में कह दिया गया है, सब क्लॉज ए में, एक बॉडी यानी निकाय चाहे इलेक्टेड हो या पार्सली रूप से नॉमिनेटेड और पार्सली रूप से इलेक्टेड हो, यूनियन टेरिटरी के लिए लेजिस्लेचर के रूप में कार्य करने के लिए, या पॉइंट बी में लिखा गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या दोनों प्रत्येक मामलों में ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स और फंक्शंस के साथ जैसा कि कानून में स्पेसिफाई किया जा सकता है। देखिए, आप इसे आसान शब्दों में ऐसा समझिए कि पार्लियामेंट जो होता है, केंद्र में जो पार्लियामेंट होता है, वो कानून द्वारा पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी का क्रिएशन कर सकता है। और उसमें ये सब क्लॉज ए के तहत एक बॉडी, यानी जिसे आप हिंदी में निकाय भी कह सकते हैं, इसको क्रिएट कर सकता है, जिसको इलेक्शन द्वारा या पार्सली रूप से नॉमिनेशन द्वारा या पार्सली रूप से इलेक्शन द्वारा जो है यूनियन टेरिटरी के लिए, इस पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी के लिए लेजिस्लेचर के रूप में कार्य करने के लिए ऐसी एक बॉडी क्रिएट कर सकता है। या जो पॉइंट नंबर सब क्लॉज सेकंड में है, ये सब क्लॉज बी में, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रूप में भी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी क्रिएशन कर सकता है उस बॉडी में। या दोनों मतलब कि या तो एक लेजिस्लेचर बॉडी क्रिएट कर सकता है, या लेजिस्लेचर बॉडी या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों ही क्रिएट कर सकता है, दोनों भी क्रिएट कर सकता है। और दोनों ही मामले में, प्रत्येक मामले में ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस और पावर्स और फंक्शंस के साथ वो मतलब ऐसा इस तरीके से फंक्शंस और कार्य कर सकते हैं जैसा कि पार्लियामेंट कानून द्वारा स्पेसिफाई कर सकता है। ये पार्लियामेंट के ऊपर है कि वह क्या फंक्शन, किस तरीके से वो फंक्शंस करे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और लेजिस्लेचर, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, लेकिन कानून के द्वारा डिसाइड करेगा। देखिए, यहाँ पे क्लॉज फर्स्ट से रिलेटेड एक नोट दे दिया गया है। इन आर्टिकल 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन क्लॉज फर्स्ट, फॉर द वर्ड्स गोवा, दमन एंड दीव एंड पौंडीचेरी, द वर्ड गोवा, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी एंड मिजोरम शैल बी सब्स्टिट्यूटेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन 27th अमेंडमेंट एक्ट 1971।
देखिए, इस नोट में बस इतना ही कहा गया है कि 27th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा जो है आर्टिकल 239 ए के क्लॉज फर्स्ट में जो गोवा, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी जो वर्ड दिया गया है, ये 3 वर्ड, इसको 4 वर्ड से जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। उन 3 को हटा के दिया गया है और इस 4 को ला दिया गया है। तो 4 वर्ड में कौन-कौन से आ गए? गोवा, दमन एंड दीव एंड पौंडीचेरी एंड मिज़ोरम। Article 239A, Clause 2nd. Any such law as is referred to in Clause 1st shall not be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of Article 368, notwithstanding that it contains any provision which amends or has the effect of amending the Constitution. क्लॉज फर्स्ट में बताया गया कोई कानून आर्टिकल 368 के पर्पस के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा, भले ही उसमें कोई ऐसा प्रोविज़न अंतर्विष्ट हो, कंटेंड हो, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है या अमेंड करने का प्रभाव रखता है। देखिए, आर्टिकल 239 ए के क्लॉज फर्स्ट में कोई भी लॉ या कानून के बारे में बताया जाता है तो उसका मतलब यह नहीं समझा जाएगा कि वह आर्टिकल 368 के पर्पस के लिए यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए यूज़ किया गया है। और कोई प्रोविज़न उसमें है भी जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है या अमेंड करने का प्रभाव रखता है, तब भी उसे 368 के पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.